हेलो जी, कैसे हो आप सब भी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो शुरू हो चुकी है। मॉर्निंग से ही नंदलाल जी को हमने बिठा दिया है यहाँ पे अभी, और इनको केले का भोग लगा है। केले रखे थे, लेके आए थे तो वो रख दिए थे हमने पहले उठा के धो करके, फिर नंदलाल जी को भोग लगा दिया। और अभी सुबह सुबह ये भी जा रहे हैं। इनके लिए मैंने लंच भी जल्दी सवेरे सवेरे ही तैयार कर दिया था। लंच में मैंने इनको दिया है आलू गोभी की सब्जी, रोटी, दही, यही सब। पराठे ये खाते नहीं हैं, नुकसान देते हैं इन्हें, तो रोटी लेके जाते हैं जब भी लेके जाते हैं। कभी कभी दे देती हूँ पराठे भी आलू के, पर कम ही लेके जाते हैं, कहते हैं कि वो नुकसान देते हैं मुझे। तो ये इतने भुलक्कड़ हैं, सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी उसे भूल रहे थे। पैसे इनकी जेब में एक भी नहीं था। और फिर मुझे कहा कि पैसे रखे हुए हैं मेरे, ये भी अच्छा है, पहले याद आ गए, नहीं तो जब चले जाते तब याद आते। तो फिर मैं नीचे देने के लिए आ गई थी इनको, और मुझे थोड़ा सा काम भी था नीचे। दीदी झाड़ू लगा रही हैं अभी। और ये मिर्च जो है हमने कूड़े पे डाल दी है, ख़राब हो रही हैं सारी, खेत में से ही आई थी ये। इनको सुखाया भी था पर पता नहीं कैसी हो रही हैं, काली काली सी, तो अब कूड़े पे ही जाएंगी। और सारा काम अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। रई भी लगा दी है मैंने नीचे से आने के बाद। रई लगाने का काम मुझे बहुत ही बड़ा लगता है और मैं लेट कर देती हूँ रई लगाने में। तो अभी बर्तन भी पड़े हुए हैं, चाय पानी के, चाय नाश्ते के, इनको भी धो लेती हूँ। सारे बर्तन धोती हूँ इस टाइम। जो ये थाली रखी हुई है ये तो मैंने धो दी हैं सब, बस ये छोटे छोटे से बर्तन रह रहे हैं। बाल्टी रह रही है दूध की, छोटा कुकर भी, इसमें उनकी सब्जी बनाई थी मैंने, थोड़ी सी सब्जी बनाई थी ना, तो छोटे से कुकर में बना ली। और वैसे सारे ही बर्तन हो रहे हैं, काफ़ी टाइम चला जाता है इनको साफ़ करने में। कितना भी जल्दी साफ़ करने की कोशिश कर लूँ बर्तन, पर फिर भी कहीं ना कहीं से निकल के आते ही रहते हैं। और अभी मैं नहा के आ गई थी, अभी हमें जाना है मार्केट में, तो नहा करके फिर मैं पहले खिचड़ी छोंक रही हूँ। खिचड़ी बना के तब चले जाएंगे सबके लिए, और खाते भी जाएंगे। फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा, अब वैसे भी टाइम 11:30 बजे का हो रहा है। जब तक कि हम जाएंगे जब तक खाने का टाइम हो ही जाएगा। तो अभी खिचड़ी बना लेते हैं और खा के चलते हैं फिर मार्केट में। पहले तो सोचे थे कि खिचड़ी छोंक के चलेंगे, पर फिर पापा जी कहने लगे खाना खाने के बाद ही जाएंगे, पता नहीं वहाँ पे कितना टाइम लग जाएगा। अब तो अक्की के पापा भी चले गए हैं ड्यूटी पे, पापा जी लेके जाएंगे हमें। मैं जाऊंगी, दीदी जाएंगी, हम दोनों ही जाएंगे, और दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। मुझे बेड देखने जाना है। दीदी कह रही थी कि करवा चौथ के लिए सामान ले आऊँगी मैं भी, तो करवा चौथ के लिए सामान भी लेके आ जाएंगे, और बेड भी देख लेंगे ट्राई करके यहाँ पे। अगर कोई अच्छा लगा तो यहीं से ले लेंगे, नहीं तो फिर कहीं और जाना पड़ेगा देखने के लिए। तो अभी छोंक भी हो गया था। छोंक में मैंने लहसुन और प्याज काट लिया था। गोपाल जी के लिए नमकीन जमे बना दिए हैं, तो अपने लिए सबके लिए खिचड़ी बन जाएगी। अभी छोंक भी हो गया था। मैंने सारे सूखे मसाले ऐड करने के बाद टमाटर डाल दिया। टमाटर पकने के बाद आलू, गोभी नहीं है, आलू गोभी की सब्ज़ी सुबह उन्हें दे दी बना के, याद नहीं रहा। थोड़ी सी गोभी रख लेते खिचड़ी के लिए और टेस्टी बन जाती। चावल भी मैंने धो के भिगो के रख दिए थे, अभी 1-2 बार और धो लूँगी, क्योंकि चावल काफ़ी देर तक इनमें सफ़ेद सफ़ेद सा पानी निकलता रहता है। कई बार धोएं इनको तब जाके साफ़ होते हैं। अभी मैंने इनको पहले तो टंकी के पानी में धो लिया था, और अभी ताज़े पानी से धो दूँगी इनको 2-3 बार, तो साफ़ हो जाएंगे ये। और फिर इनको भी मैं जो मैंने मसाला तैयार किया है छोंक वगैरह, उसमें इनको फ्राई करने के बाद पानी ऐड कर दूँगी, तो ये 2 सीटी में बन जाएगी खिचड़ी। और बहुत ही टेस्टी बनती है इन चावलों की। ये चावल बासमती नहीं है, मोटे चावल हैं, बहुत टेस्टी लगती है इनकी खिचड़ी। हमने कई बार बना ली। टमाटर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी टमाटर भी पक चुके थे, तो मैंने इनमें आलू डाल दिए। आलू नहीं डाले थे अभी तक, इनको फ्राई कर लेती हूँ, और इसके साथ में ही चावल, और बस फिर इसमें पानी ऐड कर दूँगी। इन 2 सीटी में खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनने में। और बस फिर गरम गरम खा के चलेंगे। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए गरम गरम खिचड़ी। वैसे बहुत टेस्टी बनती है इन चावलों की। खीर भी हम इन्हीं चावलों की बनाते हैं, खीर भी इन्हीं चावलों की अच्छी बनती है, मोटे चावलों की। तो चलिए खिचड़ी तैयार है, आप सब भी खा लीजिए। प्लेट लग चुकी है। पहले पापा जी के लिए घाल दिया एक थाली में चाय खिचड़ी, उनके जुकाम सा हो रहा है तो उनको चाय देंगे, मट्ठा नहीं लेंगे वो। क्यों किस किस की जुराब है? तेरे पापा की है, ताऊ की। बाज़ार से बस अभी अभी आए थे थोड़ी देर पहले ही। आने के बाद मम्मी को सामान दिखा रहे थे सारा, कि क्या क्या लेके आए हैं। पर जिस काम के लिए गए थे, जो ज़रूरी था, वो तो वहाँ पे भी नहीं हुआ। बेड मुझे वहाँ पे पसंद नहीं आए। काफ़ी दूर तक गए हम देखने के लिए पैदल ही, पर बात नहीं बनी वहाँ पे भी। अब तो कहीं और ही जाना पड़ेगा देखने के लिए। तो ये जो सामान लाए हैं हम मम्मी को दिखा रहे थे। मम्मी कह रही थी कि दिखाओ क्या क्या लेके आए हो। एक तो बिछुए लाए हैं, ये एक जोड़ी मेरे और एक दीदी के हैं, बड़ी दीदी के।
भाई साहब के लिए मैं कपड़े लाई हूँ पूजने के लिए, जो मैं उनको देती हूँ वही पूज के। हर साल मैं उनके रेडीमेड ही कपड़े पूजती हूँ। अभी लेके आ गई थी कि जा तो रहे हैं तो कपड़े भी अभी लेके चलते हैं, फिर तो ऐसा ही हो जाता है कभी ना जा पाए बीच में, तो अभी लेके आ गए थे। दीदी भी थी साथ में, फिर दो की ही पसंद होती है और अकेले की थोड़ी सी हेल्प मैंने सोचा ये भी करवा देंगी कपड़े ख़रीदने में। तो एक शर्ट ये लाई हैं भाई साहब के लिए घर पहनने के लिए, और एक जोड़ा मैं लाई हूँ पैंट शर्ट का, जो कि मैं होई को पूज दूँगी उनका। दीदी के तो मैं ज़्यादातर पैसे ही पूजती हूँ, वो फिर अपनी पसंद से ले लेती हैं जो भी उनको लेना होता है। ये कपड़े मम्मी को भी पसंद आ गए कि अच्छे लग रहे हैं, भाई साहब को भी दिखाए हैं, वो भी कह रहे हैं कि अच्छे लग रहे हैं। तो बस अभी इनको रख देंगे उठा करके। आप लोग भी देख लीजिए कैसे लग रहे हैं, बताइएगा कमेंट करके। हम छोले कुलचे लेके आए थे बच्चों के लिए, तो उनको गरम कर रहे हैं। वहाँ से हम ऐसे लेके आ गए थे कि घर जाके कर लेंगे गरम। अभी इन पे घी लगा लगा के इनको सेक रहे हैं, और सेकने के लिए फिर बच्चे खा लेंगे छोले कुलचे। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, पहले भी लेके आई थी दीदी और आज भी ये लेके आए हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे नहीं खाते हैं। आप लोग भी खा लीजिए, गरम गरम हैं बिल्कुल, और आपको भी पसंद आएंगे। किस किस के फेवरेट हैं बताइएगा भी। बाज़ार में गए भी, टाइम भी ख़राब हुआ, दिन भी वेस्ट गया, और जो हमारा काम था ज़रूरी वो भी नहीं हो पाया। और मैं जो घर पे अपना काम छोड़ के गई थी वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब तो पता नहीं किस टाइम होगा, क्योंकि फिर खाने पीने का टाइम हो जाएगा शाम का। अब तो टाइम नहीं लगेगा, कपड़े धोने हैं बहुत सारे हो रहे हैं। फिर कल को बृहस्पतिवार हो जाएगा। मैं सोची थी कि कल को धुल जाते, पर कल को बृहस्पतिवार है, आज ही धोने पड़ेंगे। शाम का खाना बनाने के बाद देखती हूँ मशीन में धो लूँगी या फिर हाथ से ही धो लूँगी। बेकू क्यों कह रहा है? आले ठग छेक बेकू बता रहा है। जैसा कि तू आना काफी काटन नहीं बोल देखिए अरंगिट्ठी को आज कितनी आज दूध कहीं पे पकाऊंगे हम। नहीं तो कैसे भूल गई संग नहीं करते, कैसे कह दिया अभी 2-4 से पूछूं। अच्छा बोलने के लिए वीडियो बन रही, फोन करके पूछूंगी। अच्छा बोलने नहीं मेरा ये बना लो वीडियो मेरा यो। अरे क्या खाना है उसे? पता नहीं क्या करना। तुम कहते हैं अंगीठी ना करते हो, क्या खाना है? अंगीठी है थोड़ी किन कह रही अंगीठी कहाँ है? ऐसे भूल गई थी क्या अंगीठी? क्यों भूल गई थी? अंगीठी कहाँ है? बनाई थी भूली बैठी में, तो कहीं बहुत है नहीं लोग आगे कुंचे खा लो। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मस्त फैमिली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिन है आज बुधवार, तो अभी रात हो चुकी है। टाइम अभी मिला है आप लोगों से बातें करने का। आज मैं चली गई थी मार्केट, मुझे बेड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी, तो ट्राई करने के लिए गई थी, पसंद नहीं आया। अभी कहीं और भी जाना पड़ेगा। अपना तो दे दिया, पर अभी धक्के खाने पड़ेंगे बेड लेने के लिए, और काफ़ी लेट हो गया। सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ, कल भी नहीं हो पाई थी आप लोगों से बातें, तो काम के बीच में पहले आप लोगों से बातें करने के लिए आई हूँ। मशीन लगा रखी है, कल बृहस्पतिवार है, कपड़े नहीं धुलेंगे, तो मशीन भी लगा रखी है, और खाना भी बनाना है। अभी दाल रखी है पन्ने के लिए, उसमें छोंक लगाना है, तो अभी पहले काम कर लूँ। काफ़ी लेट हो रहा है, 6 बज चुके हैं शाम के, तो बाद में मिलती हूँ आप लोगों से, आराम से बैठ के बात करूँगी। बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, कुछ तो धुल गए, कुछ रह रहे हैं, अभी थोड़े रह रहे हैं वैसे, पर मशीन में पता नहीं क्या हो रहा है। इसमें 1-2 कपड़े डालती हूँ वही घूमते हैं, अगर 3-4 डाल दूँ तो घूमते नहीं हैं। काफ़ी लेट हो जाएगा ऐसे तो धोने में, तो चलिए कोई बात नहीं। वैसे मैं बीच बीच में खाना भी बनाती रही और कपड़ों को भी देखती रही। सारे धुल गए हैं, अब थोड़े से रह रहे हैं, वो पड़े हुए हैं, 2 फेरे में घूम जाएंगे वो भी। तो अभी मैं जो धुल गए हैं उन पे मैंने ब्रश लगा दिया है, जिन पे ज़्यादा मुझे लग रहा था कि ये गंदे हैं उन पे ब्रश लगा दिया था। अभी इनको पानी में निकाल लेती हूँ। अब कपड़े ड्राई भी नहीं होते, सोच रही हूँ कि इस कुर्सी पे रख दूँगी सारे, सुबह तक इनका पानी निकल जाएगा। इस कुर्सी पे लटका दूँगी सारे कपड़ों को, और सुबह को फिर फैला दूँगी। रात में कुर्सी पे लटकाने से ड्राई तो हो ही जाएंगे, सारा पानी उनका निकल जाएगा पूरी रात में, और सुबह को फिर ऐसे ही हो जाएंगे कि जैसे हमने ड्राई कर लिया हूँ मशीन में। मशीन ने वैसे जवाब ही दे दिया है, बिल्कुल बेकार हो चुकी है। इसने जवाब दे दिया कि अब मैं नहीं चलूँगी, दूसरी लेके आ जाओ।
देखते हैं कैसे होगा। अभी सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी मशीन की ड्राई करने की कपड़ों को। वैसे भी धूप बहुत कम निकलती है सर्दियों में, तो ऐसे तो नहीं सूखा करेंगे। अब तो फिर भी थोड़ी सी धूप तेज़ रहती है तो सूख जाते हैं, पर आगे आगे तो फिर सर्दी होने लगेगी, तब फिर मुश्किल बात हो जाएगी सर्दी में। आप सब पूछ रहे थे जिया के बारे में भी कि कैसी है जिया। जिया अब ठीक है, बस दर्द हो रहा था उसके सर में तो दवाई दे दी थी उसे, उससे आराम हो गया। और अभी ये वीडियो है सुबह की। में सारे कपड़े ड्राई हो चुके हैं, इनका पानी निकल चुका है। अब तो बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं जैसे सूख गए हों। तो इनको मैं फैला देती हूँ। और इधर मैंने खेस डाले हुए हैं बाल्टी में, जिनको हम ओढ़ते थे अभी तक, पर अब तो सर्दी होने लगी है, इनमें सर्दी लगती है। इनको मैं उठा के रख दूँगी। मैंने इनको पानी में नहीं निकाला था रात, सोची थी कि सुबह को ही निकाल दूँगी, अब फिर रात को कहाँ रखती इनको। तो इनको भी अभी पानी में निकालना है और इनको रस्सी पे डालना है कपड़ों को। सर्दी होती है सुबह के टाइम, स्टॉल ओढ़ना पड़ता है, और स्टॉल में भी अब तो सर्दी लगने लगी है, जर्सी भी निकालनी पड़ेंगी। बच्चों की भी नहीं निकाली अभी तक, जिया ने तो निकाल ली थी अपनी। मैं सोच रही हूँ कि बेड आएगा तो तभी सारे कपड़े निकाल लूँगी, जो निकालने के हैं उन्हें निकाल लूँगी, जो उठा के रखने के हैं गर्मियों के उनको उठा के रख दूँगी। और सारे कपड़े ना मैंने रूम में जो हमारी दुछत्ती बनी हुई है उसी में रख रखे हैं सारे बैग। उनमें से उतारने में भी दिक्कत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है। बेड के बिना बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा, पर पसंद कहीं आ नहीं रहा, कैसे करें कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर तो सुबह के टाइम में ही धूप आती है तो ये सूख जाएंगे, नहीं तो फिर तो छाँव आ जाएगी, फिर कहीं और डालने पड़ेंगे। रस्सी यहीं पे बंधी हुई है और कहीं है भी नहीं। सभी वीडियो का भी एंड कर लेते हैं। वीडियो कल से चल रही है पर एंड नहीं हो पाया था, एंड कर रही हूँ मैं नेक्स्ट दिन। वीडियो का एंड कर रही हूँ मैं अगले दिन। और ये देखिए बेड के जो सामान है वो इधर उधर पड़े हुए हैं। इधर मेरा ये तिरंग रखा हुआ है, बक्सा भी बोलते हैं इसे। तो ये रखा हुआ है मेरा स्टोर रूम में, और बाकी का सामान दो छत्ती में भरा हुआ है। बहुत सारा सामान जो बेड का ऐसे ही पड़ा हुआ है, उस पर धूल और चढ़ जाएगी जब तक बेड आएगा। तो गई थी ट्राई करने के लिए, पर वहाँ भी पसंद नहीं आए। देखते हैं अब कहाँ जाएंगे देखने के लिए। इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप लोग को जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, मुझे कमेंट भी। तो अब तो वैसे भी शॉपिंग शुरू हो जाएंगी, सारे त्यौहार भी आ रहे हैं और घर में शादी है। अब आगे आगे आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग मिलने वाले हैं। उसके लिए आप सबको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को भी क्लिक करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों पे नोटिफिकेशन भी आती रहे। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आप लोगों से कल एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।